अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब अपनी किताब की तरफ आ जाए। किताब में आपके पास ये पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17। कंटिन्यूटी है 9 क्लास की किताब की। 9 क्लास में आपने 16 चैप्टर्स पढ़े थे। अब यहाँ पर आपके 17 से 30 तक है, यानी कि टोटल 9 और मैट्रिक मिला के आप मैथ्स के अंदर 30 यूनिट्स 30 चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो 16 तक आप पढ़ चुके। अब 17 से ऑनवर्ड आपका काम है। मैट्रिक क्लास में 17 से ऑनवर्ड यानी 30 तक आपके 14 चैप्टर्स टोटल बनते हैं। 14 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं इस साल। अब उसमें से पहला चैप्टर आपके पास सेट एंड फंक्शन का है। तो सेट्स एंड फंक्शंस, सेट के टॉपिक के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। फंक्शन जब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा तो हम वहां पर फंक्शन पढ़ लेंगे। तो सेट क्या है, अब एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी डेप्थ में आपको नॉलेज दे दी है। ये क्लास में हमने सेट क्या है, कितनी टाइप्स के हैं, होता क्या है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब कुछ चीजें जो किताब में इजाफी हैं, जाहिर सिलेबस का हिस्सा और मैंने पीछे नहीं पढ़ाई, वो मैं साथ साथ आपको समझा रहा हूँ। पहला सवाल आपके पास है विच, बल्कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म में आपसे फर्स्ट सेट कहा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -3, -3 से 3 के दरमियान सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आपको चाहिए। अब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3 कौन कौन से होंगे? यहाँ पर आपको जो फॉर्म नजर आ रही है ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन या फॉर्म्स ऑफ सेट पढ़ाई। पहली आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरी आपको टेबुलर फॉर्म। आपने इन सब को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिटवीन -3 एंड 3 का मतलब इनको हटा के आपके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, -3 से ऊपर जो नंबर है वो क्या है, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, +2 और 3 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है बिटवीन -3 एंड 3 का मतलब इनके दरमियान। तो आपके पास -2 से लेके +2 तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे इस सेट में आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप आंसर लिखें तो आंसर आपके पास ए का आएगा। यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ ए का आंसर -2, -1, 0, +1, +2। ये आपके पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ गया बिटवीन -3 एंड +3। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? पहला सबसे पहला सवाल आपको ये दिमाग में आना चाहिए, कंपोजिट नंबर किनको कहते हैं? कंपोजिट नंबर हम उन तमाम नंबर्स को कहते हैं जो अपने नंबर और उसके अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 1 की बात करूं तो सिवाय 1 से ये किसी से डिवाइड नहीं होता। मैं 2 की बात करूं सिवाय 2 से ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली 3 और 5। तो ये वो नंबर्स जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 1 तो खैर नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के अलावा कौन से नंबर होंगे? वो कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हो, उन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, ये अपने टेबल 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 6, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 8, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। अपने नंबर अपने टेबल में तो आता ही है, लेकिन किसी और के नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे तमाम नंबर्स को आप कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। तो लेस देन 11 का मतलब क्या हुआ? 11 से छोटा नंबर 10 आता है। क्या 10 अपने अलावा डिवाइड हो सकता है दूसरे नंबर से? बिल्कुल हो सकता है। 5 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। इससे छोटे सेट ऑफ कंपोजिट नंबर 11 से छोटे कहाँ से स्टार्ट होंगे? 4 से स्टार्ट होंगे। ना 1, ना 2, ना 3। 4 आपके पास एक वाहिद नंबर है जो कि अपने अलावा दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। तो 4, 5 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 5 से अपने आप से डिवाइड होता है। 6 इंक्लूड होगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा, 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा। ये 5 नंबर है, 4, 6, 8, 9, 10। तो आपके पास सेट बी क्या आएगा? 4, 6, 8, 9, 10। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाए सी। अब यहाँ पर आपको सी में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। सेट बिल्डर फॉर्म ये आपका काम है इसको निकालना। सेट बिल्डर फॉर्म ऑल दो आप पढ़ सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन एंड इक्वल टू 13। ग्रेटर भी है और लेस देन इक्वल टू है, यानी कि इन बिटवीन आपको वैल्यू बता दी। ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा कौन सा नंबर आता है प्राइम नंबर में? 7। 5 से बड़ा 6 भी होता है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है।
तो 7 से स्टार्ट होगा, लेस देन एंड इक्वल टू यानी 13 से छोटे और 13 के बराबर। तो आपके पास 7 के बाद डायरेक्ट 11 आता है और 11 के बाद 13 आता है प्राइम नंबर्स में। क्योंकि 13 इंक्लूडेड है, लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब वो नंबर इंक्लूडेड होगा, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा 7, 11, 13, ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट पे आ जाए फोर्थ, आपसे क्या है डी, ये आपके पास एक सेट है y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, o का मतलब ऑड नंबर्स, एंड y इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 17। तो ग्रेटर देन 7 ऑड नंबर कौन सा होता है 9, 9 से शुरू होगा, लेस देन 17, 17 से छोटा ऑड नंबर कौन सा है 15। तो आपके पास 9 से 15 तक 9, 11, 13, 15 ये 4 आपके एलिमेंट्स आएंगे। आगे आ जाए, ई आपको यहाँ पर कहा है z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। z स्क्वायर, स्क्वायर हटाते हैं, 9 क्लास पढ़ चुके हैं, जब भी स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस आएगा दूसरी तरफ, तो प्लस माइनस अंडर रूट आता है स्क्वायर हटाने पर, प्लस माइनस अंडर रूट 121 क्या होगा प्लस माइनस 11। तो प्लस माइनस 11 दो एलिमेंट्स है, एक माइनस 11 एक प्लस 11, तो आपके पास ई आंसर क्या आएगा कर्ली ब्रैकेट्स में -11 कॉमा +11। तो ये आपके पास इसका सेट आ गया। नेक्स्ट आपके पास 6 में क्या है f इज इक्वल टू, आपके पास एक सेट है p बिलोंग्स टू q यानी कि रैशनल नंबर्स, एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1, p स्क्वायर -1 के बराबर है, तो p का आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल p स्क्वायर मेरे पास -1 है, तो p आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट -1 यानी कि प्लस माइनस आयोटा। तो क्योंकि रैशनल नंबर में आयोटा का जिक्र तो होता नहीं है, रैशनल नंबर्स के अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे या इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे, ये रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर में क्योंकि आयोटा नहीं आता, इस वजह से आंसर नल सेट आएगा। तो आपके पास जब कोई इसकी लॉजिक या कोई आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट नहीं आता, तो वहां पर आप नल सेट लिखते हैं। तो एफ यहाँ पर जो आपके पास गिवन है ये नल सेट के बराबर है। अब जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप अगर इनको बैठ के पढ़ें तो सारे के सारे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बल्कि मैं करवा रहा हूँ, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कहा हुआ है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब पहले मैं बता चुका हूँ, फाइनाइट का मतलब जो एक जगह पर रुक जाते हो, जो आपके एलिमेंट्स अनलिमिटेड ना चलते हो उनको फाइनाइट कहते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब जो लामहदूद आपकी लातादाद अनलिमिटेड वैल्यूज हैं चलते रहते हैं, उन्हें इनफाइनाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे आ रहा हूँ, कुछ 2-3 कराऊंगा बाकी आप कर लें। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, दुनिया के अंदर कितनी एशियन कंट्रीज हैं, जितनी भी हैं क्या आप उनको गिन सकते हैं, अगर गिन सकते हैं तो ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी होंगी लेकिन गिन सकते हैं, तो ये आपके पास ये भी फाइनाइट हो गया। अगर आपसे बोला जाए आपके सर के बाल कितने हैं, तो गिन सकते हैं, नाई के पास जाएं, अपने सर को पूरा गंजा हो जाए, बाल कलेक्ट करके ले आएं, लगेंगे, हो सकता है 1-2 साल लग जाए अगर आप थोड़े स्लो हैं, लेकिन आप एक वक्त आएगा गिनती खत्म कर लेंगे। दे आर ऑल्सो फाइनाइट। तो आपके पास ज्यादा तादाद होना ये आपको इनफाइनाइट सेट की अलामत नहीं देता, आपके अगर वो गिनती में आते हैं काउंटेबल हैं तो इसका मतलब वो फाइनाइट है। थर्ड पे आ जाए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 6, 6 एंड 9 के दरमियान आपको सारे के सारे रियल नंबर निकालने हैं। रियल नंबर में पॉइंट भी शामिल होता है, सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो 6 के बाद 7 नहीं आएगा, हो सकता है 6.1 हो सकता है 6.01 हो, 6.001 हो, 6.0005 हो, कोई भी नंबर आ सकता है। तो इनफाइनाइट यहाँ पर नंबर्स आ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आपके पास कंप्लीट ही करवा रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब आपके दिमाग में आएगा प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट होंगे, यहाँ पर आपसे कहा है इवन प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर में सिवाय 2 के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर इवन हो। तो प्राइम नंबर जितने भी आप उठा के देखेंगे सारे के सारे ऑड नंबर आएंगे सिवाय 2 के। 2 एक वाहिद इवन प्राइम नंबर है, तो जब वो आप काउंट कर सकते हैं तो जाहिर है ये फाइनाइट होगा। लास्ट आपके पास इसका पार्ट है, फिफ्थ में क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। अच्छा, ऑड नंबर्स होते हैं आपके पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेस देन 5 का मतलब यहाँ पर कहीं नहीं कहा कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स चाहिए, नेगेटिव ऑड नंबर्स भी तो काउंट करते हैं।
तो 5 से छोटे क्या होगा, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, -4 चलता रहेगा। और जब ये चलता रहेगा तो आपके पास ऑब्वियसली इनफाइनाइट वैल्यू तक चलता रहेगा। तो आंसर आपके पास इसका इनफाइनाइट आएगा। तो सेट ऑफ ऑल, अगर यहाँ होता पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 5 तो ये फाइनाइट हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच आर लेस देन 5, तो नेगेटिव सारे इंक्लूडेड हैं, जिसकी वजह से ये इनफाइनाइट सेट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं पूरी एक्सरसाइज ऑल दो करवा चुका हूँ, ये मैं आपको क्लास में नहीं करवा रहा। जब वक्त मिलेगा तो मैं इसके ऑनलाइन लेक्चर डाल दूंगा, वो आपको मिल जाएंगे। बहरहाल ये आपने घर पे इसको क्वेश्चन को सारे होमवर्क के तौर पे करने, क्लास में हम इनको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में। बहरहाल फिफ्थ में आपसे कहा है राइट एन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मैंने आपको बताया था, दो सेट अलग अलग होते हैं। अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो वो इक्वल सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक और बी सेट होता, उसके भी एलिमेंट्स -2, -1, 0, 1 और 2 होते, तो ये इक्वल सेट कहलाता, ए इज इक्वल टू बी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सी मेरे पास एक और है, ए बी सी डी और ई, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ सी। यानी दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है लेकिन नंबर ऑफ सेट दोनों के बराबर है, जिसकी वजह से ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट इनमें से बताना है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट। जो आपको गिवन सेट है उसका आपने इम्प्रॉपर सबसेट भी बताना है, और कोई से भी 3। अब कोई से भी 3 में एक तो नल सेट हो गया, और बकिया 2 आप निकालने। फॉर एग्जाम्पल पी आपके पास सेट है ए ई आई ओ यू, इसमें से एक नल सेट ले लें, एक आप ए ले लें, दूसरा या तीसरा आप जो है ई आई कोई भी ले लें। तो सिंगल सेट भी ले सकते हैं, सिंगल एलिमेंट वाले सेट, या आप डबल एलिमेंट वाले सेट भी ले सकते हैं। आपको मैं सबसेट या पावर सेट प्रॉपर पढ़ा चुका हूँ, तो वहां से आपको पता है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है, जो एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो आपके पास जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा वो यही होगा जो इटसेल्फ गिवन है। और इक्विवेलेंट सेट आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर आपको दो सेट गिवन है, पी और क्यू। क्यू आपके पास यहाँ पर टेबुलर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को आपने कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना है। फिफ्थ वाला आपने घर पे ट्राई करना है। सिक्स आपसे कहा है राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। कोई भी आपने सिंगलटन यानी यूनिट सेट, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो आपने एग्जांपल देनी है। एनी टू एग्जांपल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको कोई भी दो एग्जांपल देनी है, लेकिन आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा कि लेट सपोज एक सेट में एलिमेंट है ए, चलें ए आप रहने दें, आप ए हो सकता है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में ना लिख सकें। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर 2 है। अब इस 2 को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 है, मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब बहुत सारी मेरे पास कंडीशन में नेचुरल नंबर भी लिख सकता हूँ, होल नंबर भी लिख सकता हूँ। लेट सपोज हम इवन नंबर पे जा रहे हैं, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4। तो 0 से बड़ा और 4 से छोटा, पॉजिटिव ना भी लिखूं फॉर एग्जाम्पल, तब भी आपके पास आंसर 2 ही आएगा। तो आपको कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पर सेट देना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, और फिर उसके बाद आपके ये काम होगा। नेक्स्ट आपके पास है 7, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर दो सवाल, दो पार्ट्स गिवन है, इन सबके पावर सेट निकालने। पावर सेट भी निकालना सिखाया हुआ है मैंने, तो ये आपने इसको उसी तरीके से करना है जैसे क्लास में सीखा है। और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। ये एग्जिस्ट नहीं करता बाय द वे आपके फर्स्ट पार्ट, तो ये नॉट पॉसिबल है। सेकंड आपसे क्या है, 1 प्रॉपर सबसेट। तो 1 प्रॉपर सबसेट, जाहिर है अगर मेरे पास इसका मैं सेट निकालता हूँ, इस एलिमेंट का मैं फॉर एग्जांपल पावर सेट या सबसेट निकाल रहा हूँ, तो एक आपके पास नल सेट आएगा और एक आपके पास इटसेल्फ ये आएगा। ये एक प्रॉपर सबसेट हो गया और ये आपका एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। तो आपके पास सिंगलटन सेट जो होते हैं उनका एक प्रॉपर सबसेट होता है। नो प्रॉपर सबसेट, अगर मेरे पास नल सेट होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नल सेट है सिर्फ, तो इसका सबसेट भी नल सेट ही आएगा। तो आपके पास नल सेट का कोई सबसेट नहीं होता पहली बात, तो जब सबसेट ही नहीं होता ना तो प्रॉपर होगा ना इम्प्रॉपर होगा।
तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज, ऑल्दो मैं क्लास में डायरेक्ट नहीं पढ़ा चुका, लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड सवालात करवा चुका हूँ। घर पे आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और इनको आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर जो आपकी डिफिकल्टी होगी वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों की एक तरह से रिवीजन हो रही है इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की, क्योंकि इससे पहले आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सारा का सारा इस पहली एक्सरसाइज के अंदर जितना भी काम था वो आप पीछे कर चुके हैं। अब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, जो आपकी जहाँ डिफिकल्टी है उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 17.1, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो ये सारा काम मैं करवा चुका हूँ तो बोर्ड वर्क मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को जहाँ डिफिकल्टी होगी वो फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म आपको पता है, तीन टाइप की आपने सेट की फॉर्म पढ़ी है क्लासिफिकेशन में, आपको मैंने सिखाया था कि आपके पास तीन टाइप्स के सेट की फॉर्मेशन होती है। एक आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरी है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में टेबुलर फॉर्म कहीं लिखा नहीं आ रहा, उसकी जगह रोस्टर फॉर्म लिखा आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है फर्स्ट पार्ट में अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। लास्ट क्लास में बता दिया था। तो ये आपके पास एक सेट है जिसमें अंदर एलिमेंट्स -2, -1, 0, 1 और 2 आएंगे। -3 और 3 के दरमियान का मतलब ये होता है, बिटवीन -3 एंड 3 का मतलब कि आपके जो -3 है और 3 है इसको हटा के इसके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बताने किसके, इंटीजर्स के। तो इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका बी, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। ये भी मैं बता चुका हूँ। बी आपके पास वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो सकते हैं उनको कहा जाता है। तो आपके पास बिटवीन, बल्कि यहाँ पे लेस देन 11, तो लेस देन 11 में 4, 6, 8, 9, 10 ये आपके पास एलिमेंट्स थे। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट सी में आपको टेबुलर फॉर्म निकालनी है और गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म। तो x such that x belongs to prime number and x is greater than 5 but less than and equal to 13। तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर 7, 11 और 13 होते हैं। आपसे कहा है लेस देन बट इक्वल टू 13। सिमिलरली डी आपसे कहा है y belongs to odd number and y is greater than 7 and less than 17। ये भी मैंने बता दिया था सारा। ये क्वेश्चन ऑल दो हम पीछे कर चुके हैं। 9, 11, 13, 15 ये आपके पास एलिमेंट्स आए होंगे। आपके पास फिफ्थ है ई, z बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो आपके z के आंसर में दो प्लस माइनस अंडर रूट 121 यानी प्लस माइनस 11। तो -11 कॉमा +11 ये आपके पास दो एलिमेंट आए। और लास्ट आपका नल सेट था क्योंकि आपके पास t स्क्वायर वाज इक्वल टू -1 एंड t बिलोंग्स टू योर आपके जो इरेशनल और रैशनल नंबर में दोनों के अंदर आयोटा नहीं आता। यहाँ पर क्या है, t बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो रैशनल या रैशनल दोनों में आयोटा नहीं आता, ये इमेजिनरी नंबर में आता है। तो ये रियल नंबर की कैटेगरी में ही नहीं था, तो इस वजह से ये नल सेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको यहाँ पर कुछ सवाल गिवन है, आपने प्रॉपर तरीके से उसकी सेट बिल्डर फॉर्म की हेडिंग डालनी है। आपसे क्या है, ए आपका एक सेट है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो सिंपल लिखेंगे, ए आप वेरिएबल सिलेक्ट कर लें अपनी मर्जी से। मैं एक्स अगर कह रहा हूँ तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट होता है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो आपके एक्स बीच में आएगा, उधर ग्रेटर देन और इधर लेस देन का सिंबल, और इधर 5 और इधर 6। सेकंड आपको टेबुलर फॉर्म गिवन है बी 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो आपके पास यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर हैं 12 के, ये सारे, अगर आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 6, 12 देखें, ये सारे के सारे एलिमेंट्स 12 को बआसानी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कोई पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो आपके पास ये सारे के सारे पॉजिटिव डिवाइजर हैं 12 के, 12 को ये डिवाइड कर सकते हैं और नेगेटिव आंसर नहीं देंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे, इसलिए पॉजिटिव डिवाइजर। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नहीं, सच दैट एक्स इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। ये इसका आंसर लिखा जाएगा। थर्ड आपके पास है सी इज इक्वल टू एक सेट है 0 +-1 +-2, अगला +-3 +-4 अप टिल +-40 का अब है। अगर ये कहीं रोकता नहीं तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स थे, लेकिन इसने 40 पे प्लस माइनस पे रोक दिया, तो आप भी लिमिट लगाएंगे। आप कहेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन
एंड इक्वल टू 40 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 40 -40। तो x आपके पास -40 से बड़ा है और उसके बराबर भी है, और x छोटा है +40 के, तो आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x इज लेस देन +40 लेस देन एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -40। -40 से बड़ा क्या होगा? -40 -39 -38 -37, इस तरह करते करते आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे 0 1 2 3 एंड देन 35 36 37 38 39 40। तो ये आपके पास इस तरीके से आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट ई आपके पास एक सेट है 1 4 9 16 25। ये सारे के सारे नंबर्स अगर देखें तो किसी एक बेसिक नंबर का स्क्वायर है। तो अगर मैं 1 की बात करूं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर है। तो मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो x क्या है? इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये आपके पास इसका आंसर आएगा। लाजमी नहीं है कि आप उसके अंदर मैथमेटिकल नोटेशन या सिंबल इस्तेमाल करें, आप इस तरह से जुबानी भी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जहां पर आप सिंबल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जाहिर है वहां पर आपको अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, वर्डिंग्स में लिखना है। और आपके पास 6 है, एफ एक सेट है, -1 -3 -5 -7, अगला -9 होगा, फिर -11 होगा। ये सारे के सारे आपके नेगेटिव ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एफ एक कोई भी लेना सेट एक्स सच दैट एक्स इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स या नेगेटिव ऑड नंबर्स, दोनों लिख सकते हैं। नेगेटिव ऑड इंटीजर्स भी लिख सकते हैं या नेगेटिव ऑड नंबर्स भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर। ये आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 का था काम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो 5 एग्जांपल आपने कोई भी अपनी मर्जी से देनी है। मैंने इस तरह की कोई आपको एक दो एग्जांपल दी होंगी। लेट सपोज आप कहते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x इज लेस देन 0। तो 0 से लेस देन जो भी वैल्यू होगी वो होल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए एक नल सेट आ गया। ये किताब वाले अभी आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह किताब में और भी आपसे कहा है कि सेट ऑफ आपके फॉर एग्जांपल वुमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आज तक अभी तक हिस्ट्री में कोई भी खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी। तो जब हम बात करेंगे कि अब तक हिस्ट्री में कौन सी खातून है जो कि पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है, तो आप कहेंगे कोई भी नहीं है। तो सेट क्या हो गया? नल सेट हो गया। इसी तरह आप अपनी मर्जी से भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ आप कह लें z या y, कोई भी आप वेरिएबल ले लें, z बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड z इज इक्वल टू कोई भी इवन नंबर दे दें, यानी कि z इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जांपल। आप लिखते हैं z सच दैट z बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड z इज इक्वल टू 4। अब z अगर 4 के बराबर है, इज इक्वल टू वर्ड यूज किया आपने, तो ये तो ऑड नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये आपके पास एक और एम्प्टी सेट की एग्जांपल आ गई। ये आपने टोटल 5 देनी है। आपकी किताब के पीछे वैसे आंसर गिवन है और जितना मैंने आपको पढ़ाया वो सब आप पढ़ने के काबिल हैं। 3-4 मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अगर किसी का और दिल चाहता है एक और कोई आप लिख दें अपनी मर्जी से, दिमाग इस्तेमाल करना है। लाजमी नहीं है जो किताब में आंसर दिया है वही आप लिखें, कोई भी आंसर लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज करेक्ट आपका आंसर दुरुस्त होगा। आप अपने सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, बजाय आप वर्डिंग में लिखें x इज अ नेगेटिव ऑड नंबर या नेगेटिव ऑड इंटीजर, आप ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, कौन से? नेगेटिव साइन वाले। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मैंने कर्ली ब्रैकेट इधर नहीं लगाया। तो बहरहाल आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से भी लिखी जा सकती है। अब आ जाए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे सिंपल कहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये ऑल तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे ऑलमोस्ट सारे, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा है राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको कोई भी 2 पार्ट्स हैं, एक इसमें करवा रहा हूँ, लेट सपोज सेकंड करवा रहा हूँ, फिर फर्स्ट में डिस्कस कर लूंगा। तो सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि आपके पास Q एक सेट है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपको कहा कि x बिलोंग्स टू आपका इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू +2। ये आपके पास सेट आ गया। मैं वो सेट नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 5, और फिर उसके बाद आपने पार्ट उतारा, सेकंड पार्ट क्वेश्चन उतारा है आपने,
फिर आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है सिंपल। आपका अब ब्लू पेन से काम होगा। आपको कहा है कि इक्विवेलेंट सेट निकालें। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि आपके, अगर मुझे पता है कि बी एलिमेंट या क्यू आपके पास यहाँ पर है, क्यू एलिमेंट कितने हैं क्यू के, तो -2 से +2 के दरमियान आपके पास कितने आएंगे, -2, -1, 0, +1, +2, 5 आपके पास एलिमेंट्स है। मैं यहाँ पर अगर लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल इधर ही लिख देता हूँ आपके पास। अब टेबुलर फॉर्म खुद कन्वर्ट करनी है, -2, -1, 0, +1, +2, ये आपने खुद कन्वर्ट की है, ये आपको सवाल में नहीं गिवन। आपको आंसर में करने की जरूरत नहीं है, कर लें तो वेल एंड गुड, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के फिर आप ये उतार दें, वेल एंड गुड। अदरवाइज लाजमी नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपके शॉर्ट आंसर में बहुत कम आएंगे। बहरहाल आपको इक्विवेलेंट सेट बताने, इक्विवेलेंट सेट इसके कौन सा होगा, कोई भी आप सेट लिख दें, ए बी सी डी ई लिख दें, 1 2 3 4 5 लिख दें, आप कोई भी 5 एलिमेंट्स का सेट बना के लिख दें, दैट सेट विल कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, ऐसे सेट जो दूसरे गिवन सेट के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो बराबर हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल, अगर देन बोथ सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। अगर दो सेट हैं और दोनों सेट के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और मेरे पास सेट होता, यहाँ पर आपके पास Q ये सेट है, तो Q के अलावा लेट सपोज Z होता, उसके भी एलिमेंट -2, -1, 0, 1 और 2 होते, तो उस वक्त आपका Q और Z दोनों इक्वल सेट होते। उस वक्त आपके पास Q और Z इक्वल होते अगर दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल होते। लेकिन अगर दोनों के एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है, क्वांटिटी इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, बेशक अंदर कुछ भी हो, तो वो सेट आपके कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट आपकी मर्जी है, मैंने तो एक ये सिंपल सा दिया, आपकी मर्जी है, आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई आपको कहीं पे भी रुकावट नहीं है। नेक्स्ट आपसे कहा है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास वही सेट होता है जो ओरिजिनल सेट गिवन हो। ओरिजिनल आपका -2, -1, 0, 1 और 2, ये ओरिजिनल सेट क्यू गिवन है। ये ओरिजिनल सेट आपके पास जो गिवन है, इसको आप यहाँ पर जाहिर इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो इम्प्रॉपर सबसेट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, पावर सेट के टॉपिक में भी हमने जिक्र किया था। जो आखिरी सेट आता है, चाहे सबसेट निकालें या पावर सेट निकालें, जो आखिरी सेट आएगा दैट विल ऑलवेज बी एन इम्प्रॉपर सबसेट, और उसके अलावा जितने भी पीछे हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होंगे, इंक्लूडिंग योर नल सेट। अब नेक्स्ट आपके कहा है 3 प्रॉपर सबसेट्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 प्रॉपर सबसेट्स आर। 3 प्रॉपर सबसेट, एक आपके पास कौन सा होगा, नल सेट ले लें। दूसरा आप अपनी मर्जी से -2, -1 ले लें। तीसरा आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लें, आप यहाँ पर 0, 1, 2 ये ले लें, कोई भी आप अपनी मर्जी से सबसेट। अगर आप देखेंगे 5 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 5, टोटल 32 सबसेट बनेंगे, जिसमें से प्रॉपर 31 होंगे, इम्प्रॉपर 32th होगा, यानी कि जो लास्ट 30 क्या कहेंगे, 32nd कहेंगे। तो 32nd आपके पास वो आपका एक वाहिद इम्प्रॉपर सबसेट है। बाकी 31st तक जितने भी हैं, 0 नल सेट, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे, और फिर डबल और फिर ट्रिपल और फिर 4 वाले जितने भी आपकी कॉम्बिनेशन बनेंगी, वो सारे के सारे प्रॉपर हैं। अब उन प्रॉपर में से कोई से 3 आपने बताने, एग्जाम में ये आएगा तो आपको अपनी मर्जी से कोई 3 बताने, लेकिन एग्जाम में अक्सर आएगा क्वेश्चन, तो उसमें सारे या तो पावर सेट बना के निकालना है या आपको सबसेट बना के निकालना है। तो उधर आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पावर सेट, अब पावर सेट में या सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी उसकी कैटेगरी आप बनाएंगे, सारे के सारे आपके प्रॉपर सबसेट हैं, सिवाय आखिरी वाले के, और वो आखिरी वाला इम्प्रॉपर सबसेट जो कि एग्जैक्ट सेट के इक्वल होता है। ये इस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट भी अपना करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास का है पी, जिसमें वॉवल्स गिवन है ए ई आई ओ यू, ये सारे आपको गिवन है। अब इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट सेट बताना है, आप अपनी मर्जी से ए बी सी डी ई दे दें, 1 2 3 4 5 दे दें, कोई भी आप 5 एलिमेंट्स का सेट बना के दे दें, वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट एग्जैक्टली वही जो पी आपके पास गिवन है वो है, और
आपको 3 प्रॉपर सबसेट गिवन है, आप कोई से भी 3 बना लें। आप लाजमी थोड़ी हर दफा नल सेट लेके चलें, आप ए ले लें, आप ई ले लें, आप आई कॉमा ओ ले लें, कुछ भी आप बना सकते। 3 आपको अपनी मर्जी से प्रॉपर सबसेट यहाँ पर आंसर में लिखने हैं। किताब ने जो दिया है अगर आंसर, लाजमी नहीं है आप किताब के आंसर को फॉलो करें, क्योंकि किताब ने भी अपनी मर्जी से कोई से 3 उठा के दिए होंगे, आप भी अपनी मर्जी से कोई से 3 उठा सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको सिंगलटन यानी कि यूनिट सेल यूनिट सेट के बारे में बोला जा रहा है। यूनिट सेट क्या है? कोई भी आपके पास ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको यूनिट सेट या सिंगलटन कहते हैं। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लेट सपोज मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? x such that x belongs to natural numbers and x is less than 2। तो ये आपके पास सिर्फ 1 आंसर आएगा। किताब के ऊपर अगर बात करें, किताब ने क्या है, एक x such that x belongs to natural number and x square is 16। अब नेचुरल नंबर में x स्क्वायर इज 16 को अगर सॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x का आंसर आएगा +-4। लेकिन क्योंकि आपको कहा है कि नेचुरल नंबर से ये ताल्लुक रखता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर में -4 तो आता ही नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा? +4। आपके पास अब जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू +4, यानी कि एक सेट आएगा जिसमें सिर्फ +4 होगा, -4 नहीं होगा। वजह उसकी है कि आपने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर में माइनस होता ही नहीं है। तो ये भी आपके पास एग्जांपल हो गई। किताब की एक और एग्जांपल देख रहे हैं, y बिलोंग्स टू, y का है y बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड y इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1। तो -1 से बड़ा और +1 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 0। तो सिर्फ एक ही आपके पास एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से, जैसे मैंने अभी 1 के बारे में बताया, अगर a के बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल z ले लें, y ले लें, कुछ भी ले लें, z बिलोंग्स टू आपके अल्फाबेट्स एंड अल्फाबेट आपका फर्स्ट अल्फाबेट होना चाहिए। तो आप इसमें लिखेंगे x सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर अल्फाबेट्स। तो आपका जो फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट्स का वो a है। अगर b की बात होती है, सेकंड लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। तो आप इस तरीके से, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको लिखना, तो इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं। यहाँ पर आपको सिंपल सा एक इस तरीके से मैंने काम दे दिया है। 2 एग्जांपल्स देनी थी, मैंने 3 बता दिए। और भी ले लें, आप कहें कि x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 5, कोई भी आप एक कहें कि इसके बराबर है, तो आंसर आपके पास एक ही सेल, एक ही यूनिट का आएगा, तो आपका यूनिट सेट आ जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी आपको यहाँ पर सवालात दे दिए, पार्ट दे दिए, उसका पावर सेट निकालना है। अब पावर सेट निकालना मैं यहाँ नहीं सिखा रहा, मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को। अगर फर्स्ट पार्ट में कहूँ 5, 10 और 15 ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3, 8 आपके पास टोटल पावर सेट बनेंगे। पावर सेट में अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको मैं मिटा के दोबारा से आपको फर्स्ट पार्ट बताऊं, ये रफली क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके पास एक सेट गिवन है 5, 10 और 15, पावर सेट ऑफ ए अगर निकालना है तो आपको सबसे पहले नल सेट, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 10, फिर आपके पास 15, और इस तरीके से एक सीक्वेंस पूरी बनेगी। पूरी बना देते हैं, 5, 10, फिर उसके बाद 5, 15 एंड देन 10, 15। अब अगर आप इसको काउंट करें तो टोटल आपके 7 यहाँ पर सेट बन चुके होंगे। आखिरी 8वां आपके पास ये आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ पर जो मैंने किया अभी जिस तरह काम, वैसे ही आंसर दे देते हैं। ये जो अभी हमने काम किया है ये है सब सेट निकालने का तरीका। ये आप सब सेट निकाल, पावर सेट निकालना है तो स्टार्ट और एंड में करली ब्रैकेट बनाना है। कुछ बच्चों ने करली ब्रैकेट के बजाय ये लार्ज ब्रैकेट बना के काम किया होता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो बना हुआ है वो कर्ली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करने का बना है। आपको भी कर्ली ब्रैकेट ही इस्तेमाल करना है।
अब आपके पास इस तरह का अगर सवाल आता है तो यहाँ पर अगर ऐसे काम नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाने स्टार्टिंग में, दोबारा बता रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट से आप मेंशन करते हैं। तो कोई भी सबसेट को पावर सेट में बनाने का तरीका क्या है, स्टार्ट और एंड में कर्ली ब्रैकेट बड़े से बना दें, ये आपके पास प्रॉपर पावर सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास सिंपल सा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑल दो रफली समझा दिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ मैंने आपको लेक्चर भी दिया हुआ है। कुछ दिनों में आपकी ये लेक्चर की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, जब तक ये वीडियो ये वाली आज की मिलेगी वो अपलोड हो चुकी होगी। तो आपके पास नेक्स्ट है, बी एक सेट है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 4। ग्रेटर देन -1 का मतलब 0, इंटीजर्स में -1 से बड़ा 0 आता है। लेस देन 4 का मतलब 3। तो 0 1 2 3 ये 4 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 4 16, टोटल आपके 16 सेट बनेंगे, सबसेट 16 बनेंगे। और इस तरीके से आपके पास ये फाइनल पावर सेट आप निकालेंगे। ये सारा काम आपको मैं करवा चुका हूँ, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आपसे कहा है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली टू प्रॉपर, अच्छा ओनली आगे फिर ये पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट, टू प्रॉपर सबसेट, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो के अंदर ये आपके पास होगा मौजूद। आपके पास कभी भी टू प्रॉपर सबसेट नहीं आ सकते। टू प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि आपके पास टोटल 3 सेट बनने चाहिए, 3 सबसेट में 2 प्रॉपर होंगे, एक इम्प्रॉपर होगा। तो आपके पास या तो प्रॉपर सबसेट 2 बनेंगे, 2 की पावर 1 2, या 2 की पावर 2 4, या तो 2 आपके पास टोटल सबसेट बनेंगे या 4 सबसेट बनेंगे। अब 4 सबसेट अगर बन रहे हैं तो 3 प्रॉपर होंगे, एक इम्प्रॉपर होगा। अगर 2 प्रॉपर आपके पास 2 सबसेट बन रहे हैं तो एक प्रॉपर होगा, एक इम्प्रॉपर होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर अगर लेट सपोज एक एलिमेंट 2 है, इसके मुझे सबसेट बनाने हो तो एक नल सेट आएगा और एक आपके पास ये अपना खुद सेट आ जाएगा। अगर 1 2 इसका 2 एलिमेंट्स है, इसका मुझे बनाना है सबसेट, तो एक नल सेट, एक 1 एक 2, और आपके पास लास्ट फोर्थ जो है 1 2 आएगा। किसी भी तरीके से मेरे पास 2 प्रॉपर सबसेट नहीं आ सकते। इधर 3 प्रॉपर सबसेट आए हैं, इधर आपके पास एक प्रॉपर सबसेट आया है। तो जाहिर है जब एक एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है, इसके दरमियान में ही आपके पास वैल्यू आएगी ना 2 प्रॉपर सबसेट की। तो 2 प्रॉपर सबसेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल है, नॉट पॉसिबल आंसर। आंसर आप इसमें फर्स्ट पार्ट में लेंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। सेकंड में आपसे कहा है 1 प्रॉपर सबसेट, तो अभी हमने यहाँ पर देखा 1 प्रॉपर सबसेट किसका आता है, यूनिट सेट का। तो यूनिट सेट लिखें या सिंगलटन सेट लिखें या सिंगलटन स्ट्रिप लिखें, आपके ऊपर है ये। नेक्स्ट है नो प्रॉपर सबसेट, कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो 2 की पावर 0 यानी एलिमेंट ही नहीं है कोई, तो एलिमेंट ना होने का मतलब नल सेट। और नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, डायरेक्ट इम्प्रॉपर सबसेट ही आता है, ऑल्दो इसका हम सबसेट निकालते भी नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर नो प्रॉपर सबसेट जो आंसर आएगा वो आएगा नल सेट का। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पर आपकी पूरी एक्सरसाइज 17.1 हमने आज कंप्लीट कर ली है। क्लियर है ये?